हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अब तक हमने सब बेसिक्स सीख लिया है। डू, डज, डिड, एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, और इनके साथ ही हमने सीख लिए हैं सारे टेंसेस भी। तो सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म करने हैं, कब कहाँ क्या यूज करना है और क्यों यूज करना है, ये सब हमने सीख लिया है। तो अगर कोई भी वीडियो आपने मिस की होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक है। ट्रस्ट मी, हमने रियल टाइम सिचुएशंस लेकर और स्टोरी के थ्रू भी बहुत अच्छे से सिखाया है। तो वो सारे वीडियोस देखने के बाद आपके सारे ग्रामर के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं हैव टू, हैज टू, हैड टू एंड विल हैव टू, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता होने ही चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, हैव टू और हैज टू का हम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। जैसे हम हैव और हैज का यूज करते हैं वैसे ही। जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स, उनके साथ हैव टू का यूज होगा। और सिंगुलर नाउन्स ही, सी, इट, उनके साथ हैज टू का यूज होगा। जैसे आई हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू, वी हैव टू। कीर्ति हैज टू, ही हैज टू, सी हैज टू, इट हैज टू। कीर्ति एंड रियान, यानी कि प्लूरल नाउन आ गया तो उसके साथ क्या आएगा, हैव टू। कीर्ति एंड रियान हैव टू। सिंगुलर नाउन होगा तो हैज टू। कीर्ति हैज टू, रियान हैज टू। ये तो हो गया प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में हम हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। पास्ट के लिए हम हैड टू का यूज करते हैं, यानी कि हैव का पास्ट है हैड। हैड ये वी टू है। तो पास्ट की जब हम बात करेंगे तब हम हैड टू का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सबके साथ हैड टू आएगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे होंगे तब हम यूज करेंगे हैड टू का। अब फ्यूचर की जब बात करेंगे तब ऑब्वियसली आएगा विल हैव टू। अब विल आएगा या शेल आएगा, यानी कि शेल हैव टू आएगा या विल हैव टू आएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फ्यूचर सिंपल टेंस की वीडियो में कि शेल कब आता है और विल कब आता है। मॉडर्न इंग्लिश में आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल लगा सकते हो। तो आज हम सीखने वाले हैं विल हैव टू, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स के बाद हम विल हैव टू का यूज कर सकते हैं, वो इनकरेक्ट नहीं होगा। इसके साथ ही एक एडिशनल पॉइंट कि आपने बोला था ही हैज टू, सी हैज टू, यानी कि ही, सी, इट के बाद हम हैज का यूज करते हैं। तो विल हैज टू होगा जब हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे। सी विल हैज टू, ही विल हैज टू नहीं। इसको आपको इस तरह से याद रखना है कि विल हैव टू ये एक बड़ी हेल्पिंग वर्ब है। इसको हम मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। इसको हम वैसे ही यूज करते हैं, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो। जैसे हैड टू का यूज करते हैं, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, वैसे ही सब्जेक्ट आपका कोई भी हो विल हैव टू ही आएगा। सी विल हैव टू, ही विल हैव टू, हैज टू उसका नहीं होगा। ये था हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, विल हैव टू, हैड टू, हैज टू और हैव टू सबके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हैव टू हो, हैड टू हो या विल हैव टू हो या हैज टू हो, सबके बाद आप V1 का यूज करोगे। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विल हैव टू, हैड टू, हैज टू, हैव टू, इनका हम यूज कब करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी किसी भी काम, कार्य या घटना की करने की बाध्यता हो या फिर अनिवार्यता हो, मतलब क्या, सॉर्ट ऑफ कंपल्शन यानी कि बाध्यता, या फिर अर्जेंसी यानी कि काम या घटना के होने की या करने की अनिवार्यता, तब हम यूज करते हैं हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू का। और यूज हम करेंगे टेंसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हैव टू, हैज टू, पास्ट के लिए हैड टू और फ्यूचर के लिए विल हैव टू। मतलब आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं मजबूरी में कोई भी काम मुझे करना पड़ता है या करना पड़ा या फिर करना पड़ेगा फ्यूचर में, तब हम यूज करते हैं इन सब का पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट इनके अकॉर्डिंग। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तब हम यूज करेंगे हैव टू और हैज टू का। तो सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे हमारे, जब हम इस तरह से बोलेंगे कि मुझे करना है या मुझे करना पड़ता है,
या करनी पड़ती है या करनी है, ना हो सकता है या नहीं हो सकती है, लेकिन फॉर्मेशन सेंटेंसेस का इसी वे में होगा। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तब हम हैड टू का यूज करेंगे। तो सेंटेंसेस कैसे होंगे? मुझे करना था या मुझे करनी पड़ती थी या मुझे करना पड़ता था या मुझे करनी थी। ना पड़ता था, करनी थी या करनी पड़ती थी। इसी तरह से आपके सेंटेंसेस बनेंगे पास्ट के हैड टू के साथ। अब फ्यूचर के लिए हम विल हैव टू का यूज करेंगे। तो सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं? मुझे करनी होगी या मुझे करना होगा, करना पड़ेगा या करनी पड़ेगी। मतलब फ्यूचर में कोई भी कार्य हो सकता है, घटना हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है जो कि मजबूरी में आपको करना है या करना पड़ेगा या फिर करनी होगी, इस तरह से। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब सिचुएशंस लेकर एग्जांपल्स के साथ इसको डिटेल में समझते हैं। उसे यह काम आज ही पूरा करना है, यानी कि कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है? अर्जेंसी, काम करने की या कार्य करने की अनिवार्यता। शी हैज टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, उसे यह काम आज ही पूरा करना है। सब्जेक्ट मेरा क्या है? सी है। सी के साथ क्या आता है? हैज टू। शी हैज टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। हैज टू के साथ आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट। शी हैज टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, उसे यह काम आज ही पूरा करना है। अगर मैं इस तरह से बोलूं कि मुझे पुणे जाना है, मतलब अर्जेंसी हो सकती है या सॉर्ट ऑफ कंपल्शन हो सकता है, सिचुएशन कोई भी हो सकती है। तो मैं कैसे बोलूंगी? आई हैव टू गो टू पुणे। आई के साथ क्या आता है? हैव टू। तो मैंने हैव टू लगाया, हैव टू के साथ या हैज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, आई हैव टू गो। आई हैव टू गो टू पुणे, मुझे पुणे जाना है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप इसे यूज करेंगे। अब अगर मुझे इसके क्वेश्चन करने होंगे तो हम डू या डज की हेल्प लेते हैं। सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप डू या डज की हेल्प लेंगे। मेरा सब्जेक्ट क्या है? आई है। इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि डू डज डिड का हम यूज कैसे करते हैं। बेसिक से लेकर एडवांस तक उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको उनमें कोई भी डाउट होगा तो वो वीडियो आप जरूर देखो। सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर आई है, तो मैं यूज करूंगी डू का। क्या मुझे पुणे जाना है? डू आई हैव टू गो टू पुणे। मतलब डू या डज जो भी आप यूज कर रहे हो वो सिर्फ आप सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। सब्जेक्ट मेरा आई था, सेंटेंस वही का वही है, सिर्फ उसके पहले मैंने लगाया डू। डू आई हैव टू गो टू पुणे, क्या मुझे पुणे जाना है? मुझे पुणे नहीं जाना है। आई डोंट हैव टू गो टू पुणे। डू नॉट इक्वल टू डोंट कॉन्ट्रैक्शन में। आई डोंट हैव टू यानी सब्जेक्ट के बाद आप डोंट या डजंट जो भी होगा वो लगाएंगे। अगर मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर सी होगा, जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था, सी हैज टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, उसे यह काम आज ही पूरा करना है, यानी कि कहीं ना कहीं अर्जेंसी थी। अगर उसका आपको इंट्रोगेटिव करना होगा तो कैसे होगा? डज सी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे। मतलब सब्जेक्ट आपका अगर ही सी इट है तो आप डज की हेल्प तो लेंगे, लेकिन उनके साथ हैव टू आएगा, यानी कि हैज टू का हैव टू होगा। हैज टू हम तब नहीं लगाएंगे, डू डज डिड कुछ भी हो उसके साथ हैव टू आएगा। डज सी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टुडे, क्या उसे यह काम आज ही पूरा करना है? इंट्रोगेटिव। तो ये हमने क्या देखा कि हैव टू मतलब करना है। अब यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि करना है या करना पड़ता है। तो एक और सिचुएशन लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, आई हैव टू गो टू पुणे एवरी मंथ, मुझे हर महीने पुणे जाना पड़ता है। तो हिंदी में मैंने कैसे बोला? मुझे हर महीने पुणे जाना पड़ता है। कोई भी काम या घटना जिसको बार बार करना पड़ता है, जैसे कि हर महीने, हर रोज या फिर हर साल, तब हम क्या यूज करते हैं? एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी ईयर। इस तरह के एडवर्ब्स या फिर टाइम एक्सप्रेशंस आप बोल सकते हो। जब भी आएंगे तब हम हिंदी में इस तरह से बोलते हैं कि मुझे करना पड़ता है, मुझे हर रोज पढ़ाई करनी पड़ती है। आई हैव टू स्टडी एवरी डे। एवरी डे तो मैं कैसे बोलती हूँ? मुझे करनी है नहीं बोलती कि मुझे हर रोज पढ़ाई करनी है, मुझे करनी पड़ती है मजबूरी में। तो आई हैव टू स्टडी एवरी डे, तब आता है करना पड़ता है या करनी पड़ती है।
यही अगर मुझे पास्ट की बात करनी है कि मुझे पुणे जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू पुणे, मतलब मजबूरी में या फिर अर्जेंसी हो सकती है, सॉर्ट ऑफ कंपल्शन हो सकता है, मुझे पुणे जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू पुणे, मुझे पुणे जाना पड़ता था हर महीने। इस वे में अगर मुझे बोलना होगा कि हर महीने मुझे पुणे जाना पड़ता था, तब मैं कैसे बोलूंगी, आई हैड टू गो टू पुणे एवरी मंथ, हर महीने मुझे पुणे जाना पड़ता था। अगर आपको पास्ट के क्वेश्चंस करने होंगे या निगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे, तब आप यूज करेंगे डिड का, क्योंकि हैड क्या है, V2 है, पास्ट है, तो पास्ट के क्वेश्चंस किससे होते हैं, डिड से। और डिड के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे हमने डज में देखा था कि डज के साथ हमेशा हैव टू आएगा, वैसे ही डिड के साथ भी सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, हैव टू ही आएगा। जैसे आई हैड टू गो टू पुणे, मुझे पुणे जाना पड़ा। क्या मुझे पुणे जाना पड़ा, मैं यूज करूंगी डिड का। जो भी आप यूज करेंगे, डू डज डिड, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, वो सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। तो कैसे होगा, क्या मुझे पुणे जाना पड़ा, डिड आई हैव टू गो टू पुणे। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डू हो, डज हो या डिड हो, सबके साथ क्वेश्चंस या नेगेटिव सेंटेंसेस करते वक्त हैव टू आएगा। जैसे डिड आई हैव टू गो टू पुणे, क्या मुझे पुणे जाना पड़ा, मुझे पुणे नहीं जाना पड़ा, नेगेटिव। आई डिडंट हैव टू गो टू पुणे, डिड नॉट इक्वल टू डिडंट, तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, जैसे हमने डू नॉट का भी किया था, वैसे ही आई मेरा सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड नॉट, यानी कि मैंने कॉन्ट्रैक्शन में बोला डिडंट। आई डिडंट हैव टू गो टू पुणे, मुझे पुणे नहीं जाना पड़ा। अब ये तो हमने सीखा प्रेजेंट और पास्ट। अब सीखते हैं फ्यूचर, यानी कि विल हैव टू। अगर मुझे इस तरह से बोलना है कि सैंडी को यहाँ आना पड़ेगा, सैंडी विल हैव टू कम हियर, सैंडी को यहाँ आना पड़ेगा, मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, हम क्या यूज कर रहे हैं, विल हैव टू। ही विल हैव टू, सी विल हैव टू, आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ेगा। अगर विल हैव टू के आपको इंट्रोगेटिव करने होंगे, तो हम कैसे करेंगे, क्या मुझे वहां जाना पड़ेगा, विल आपका सिर्फ सब्जेक्ट से पहले आएगा, आई मेरा सब्जेक्ट है, तो विल को सिर्फ सब्जेक्ट से पहले डाल दीजिए। विल आई हैव टू गो देयर, क्या मुझे वहां जाना पड़ेगा, निगेटिव करना होगा, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो देयर। विल नॉट इक्वल टू आप वोंट बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्शन में, आई वोंट हैव टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, ये हो गया हमारा निगेटिव। उसे माफी मांगनी पड़ेगी, ही विल हैव टू से सॉरी, उसे माफी मांगनी पड़ेगी या फिर उसे सॉरी बोलना पड़ेगा। ना आ सकता है या नहीं आ सकता है, लेकिन वे में आप इस तरह से बोल रहे हो कि उसे करना पड़ेगा या मांगनी पड़ेगी, इस तरह से। अगर आपने पहले वीडियोस देखी होंगी तो हमने हमेशा यही डिस्कस किया है कि हिंदी टू इंग्लिश वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके हमें नहीं सीखना है। इसीलिए करना पड़ेगा या करना है या करना पड़ता है, ये आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो इसीलिए आपको सिचुएशंस पता होनी चाहिए और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपने पहली वाली कोई भी वीडियो मिस की होगी, जैसे टेंसेस या फिर ग्रामर के और भी बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबके लिंक है, तो आप वो देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके ही सजेस्ट किए हुए किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।